पीएम मोदी ने नेतन्याहू से की फोन पर बात, कहा आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं है। पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए घटनाक्रमों के बारे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। मन की बात में पीएम मोदी ने की यूपी की सराहना। सीएम योगी ने भी प्रधानमंत्री के लिए कह दी बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में उत्तर प्रदेश की सराहना की है। उन्होंने वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए राज्य के प्रयासों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इसे धरती माता के प्रति जिम्मेदारी और प्रेम का प्रतीक बताया। यूपी में 52,000 राज्य कर्मियों का लटकेगा वेतन। लिस्ट में पुलिस से लेकर औद्योगिक विभाग के कर्मचारी हैं शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 52,000 कर्मचारियों का सितंबर महीने का वेतन रुक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कर्मचारियों ने अभी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया है। सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं कि जो कर्मचारी 30 सितम्बर तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा के पक्ष में उतरी यूपी बार काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कर दी बड़ी डिमांड। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के बाद यूपी बार काउंसिल ने जस्टिस संगीता चंद्रा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग की है कि जस्टिस चंद्रा को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाए और तब तक उन्हें कोई न्यायिक कार्य न दिया जाए। तेजी से बढ़ रहे मुसलमान। 2027 में विवादित बयान देकर बुरे फंसे विधायक रह चुके हैं मंत्री। बिजनौर में सपा विधायक महबूब अली ने कहा कि मुसलमानों की संख्या बढ़ने से 2027 तक भाजपा का राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने भाजपा की तुलना मुगल साम्राज्य से की। पुलिस ने विधायक और सपा जिलाध्यक्ष पर 2 धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने का मुकदमा दर्ज किया। सपा जिलाध्यक्ष ने आरोपों को नकाराते हुए कहा, सपा हिंदू मुस्लिम एकता की पार्टी है। समधन को देखते ही महिला ने चप्पल से पीटा। थाने में हुआ ड्रामा तो तमाशा देखती रही पुलिस। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में एक अनोखी घटना घटी। एक महिला ने अपनी बेटी के बुलाने पर थाने पहुंचकर अपनी समधन की चप्पलों से पिटाई कर दी। ये घटना तब हुई जब महिला की बेटी ने अपने देवर पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया था। महिला की मां ने समधन को देखकर गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। सुविधा शुल्क लेते ही लपेटा गया जेई। नए कनेक्शन के नाम पर मांगी थी रिश्वत। विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। सीतापुर में सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ की टीम ने कसरेला उपकेंद्र से अवर अभियंता सुनील कुमार पाल को 10,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोप है कि जेई ने नए कनेक्शन के लिए रिपोर्ट लगाने को लेकर यह रकम मांगी थी। पीड़ित ने लखनऊ में सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने जेई को गिरफ्तार किया। पति की देखा देखी में पत्नी भी चबाने लगी गुटखा। एक रात कम पड़ गई पुड़िया तो दोनों पहुंचे थाने। आगरा में एक जोड़े के बीच गुटखा खाने को लेकर विवाद हुआ। पति रोज गुटखा लाता था जिसे पत्नी चोरी से खा लेती थी। एक दिन पति को पुड़िया नहीं मिली तो उसने पत्नी को खरी खोटी सुनाई और मायके छोड़ दिया। परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के दौरान पति ने घर में गुटखा न खाने की कसम खाई और पत्नी ने भी गुटखा खाना बंद करने का वादा किया। जमीन के दाखिल खारिज में नहीं होगी कोई दिक्कत। नीतीश सरकार ने निकाल ली ट्रिक। बिहार में जमीन सर्वे शुरू होने के बाद से कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार ने फिलहाल इसे रोक दिया है, परंतु नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अब जमीन के दाखिल खारिज से जुड़े एक फैसले के बारे जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में अब लोगों की परेशानी कम होने वाली है। यमुना एक्सप्रेस से गुजरने वालों को फिलहाल राहत। टोल दर बढ़ोतरी का आदेश नहीं हुआ लागू। यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल दरों में वृद्धि का आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिससे वाहन चालकों को कुछ दिन और राहत मिल सकती है। एक्सप्रेस वे की संचालक कंपनी जेपी इंफ्राटेक टोल दर वृद्धि के लिए प्राधिकरण का आदेश मिलने का इंतजार कर रही है। बता दें, यमुना प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर से टोल की दरों में 4% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।